ये बर्फ जैसा सफेद राक्षस अब मेरे पीछे पड़ चुका था, क्योंकि पता नहीं कितने सालों बाद उसे कोई जिंदा शिकार मिला था। दिखने में ये ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही इसने एक ऑर्क को पूरा का पूरा जिंदा निगल लिया था। इसके हर दांत तलवार जितने खतरनाक थे। अब इसके चंगुल से बचना नामुमकिन लग रहा था। मैंने अपनी एल्वन तलवार कसकर पकड़ ली, लेकिन गोलम ने सीधा हमला नहीं किया। मैंने उसे एक सौदा दिया। मैंने कहा, चलो पहेलियों का खेल खेलते हैं। अगर मैं जीता तो तुम मुझे जाने दोगे, और अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारा खाना बन जाऊंगा। गोलम तुरंत मान गया। खेल शुरू हुआ और मैं एक एक करके उसकी हर पहेली का सही जवाब देता गया। फिर जब मेरी बारी आई तो गोलम बुरी तरह फंस गया। उसे जवाब ही नहीं मिला। आखिरकार उसने गुस्से में शर्त तोड़ दी और मुझे मारने दौड़ पड़ा। लेकिन तभी जैसे ही उसने जेब में हाथ डाला, उसके होश उड़ गए। उसकी सबसे कीमती सोने की अंगूठी गायब थी। असल में वो मुझे रास्ते में पड़ी मिली थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि अंगूठी मेरे पास है। उससे लगा मैंने वो अंगूठी उसकी जेब से चोरी की है, और गुस्से में वो भयानक तरीके से चिल्ला पड़ा। वो पागलों की तरह मेरे पीछे दौड़ा। मैं जान बचाकर भागा, लेकिन अचानक फिसल गया और अंगूठी हवा में उछल गई। जैसे ही मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, अंगूठी खुद ब खुद मेरी उंगली में पहन गई, और अगले ही पल मैं सबकी नजरों से गायब हो गया। तभी मुझे पता चला, ये अंगूठी जिसे पहन ले उसे अदृश्य बना देती है। मैं चाहता तो वहीं गोलम को खत्म कर देता, लेकिन उसकी बेबस हालत देखकर मैंने उसे छोड़ दिया। बस एक लात मारी और वहां से निकल गया। बाहर आकर मैं किसी तरह अपने साथियों से मिल गया, लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही ऑनर्स की पूरी सेना हमारे सामने आ गई। हम जान बचाकर भागे, लेकिन उन्होंने हमें एक ऊंचे चीड़ के पेड़ पर चारों तरफ से घेर लिया। अब नीचे मौत थी और ऊपर बचने का कोई रास्ता नहीं। मजबूरी में उन्होंने जलते हुए पाइन को नीचे फेंकने शुरू कर दिए। कुछ देर के लिए आग और धुएं ने भेड़ियों को रोक लिया। उसी दौरान थोरिन की नजर अपने सबसे बड़े दुश्मन अजोग पर पड़ी।